खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवा। इस समय हम खड़े हैं कालिंदी हॉस्पिटल और यहाँ पर मामला है 2 बच्चे जो सुबह एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। एक बच्चे ने यहाँ पर अस्पताल पहुँचने तक दम तोड़ दिया और दूसरे बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मामला क्या है कि लक्ष्य स्कूल की बस जो है वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती थी, लेकिन रास्ते में वो बस पेड़ से टकराई और वहाँ पर जो है बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जमाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चे जिनमें एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, दूसरा बच्चा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, तो क्या कहेंगे, किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? गलती दोनों की है। एक तो सबसे पहले मैंने अभी मीडिया बंधु से एक बात ये भी कही थी कि सबसे पहले जो वहाँ पर स्पेस नहीं है, जो बेरियल जो एरिया है, और ये हमने डीएफओ और रेंजर के संज्ञान में पिछले 1 साल से कंटिन्यू हम लोग उनके संज्ञान में डाल रहे हैं कि आप यहाँ पर स्पेस की व्यवस्था कीजिए, लेकिन उनके सिर पे जू नहीं रेंगती है। ये हादसे उसी का न्योता है, क्योंकि जो सबसे पहले तो स्पेस नहीं है वहाँ पर। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो वन विभाग है, जो वन विभाग के अधिकारी है, वो इन हादसों का इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जब हमने बेरियल अभी डालकर और जब उसको रोका, जब ट्रैफिक को रोका, तब जाके वहां पर जो है कि डीएफओ साहब पहुंचे। डीएफओ साहब से, अब डीएफओ साहब ये कहते हैं कि हम इसको पेड़ को कटवा देंगे, तो डीएफओ साहब से मेरा एक सवाल है कि आप क्या इन हादसों को इंतजार कर रहे थे कि ये हादसे हों? आपने जो आज आप कर रहे हैं इसको पहले क्यों नहीं किया आपने? ये पेड़ जो स्पेस है ये आपने पहले क्यों नहीं दिया? एक सवाल ये भी आया है कि जो बच्चे हैं, स्कूल की जो बस है उसमें कैपेसिटी महज 40 से 42 लोगों की है, लेकिन उसमें 65 से 70 बच्चों को उसमें भरा गया। कैपेसिटी तो मैं आपको बताऊं, कैपेसिटी उस बस की 40 से 45 बच्चों की है, लेकिन 65 से 70 बच्चे उस बस के अंदर बेड़ भगरी की तरह ठूस के डाल रखे थे। तो ये सबसे बड़ा जो है दुर्घटना का जो कि कारण है। और ये भी पता चला है कि जो बस में जो ड्राइवर था उसकी एज भी जो है वो 60 के पार है और वो ड्राइविंग उसमें कर रहे थे। सर, सबसे पहले तो आईटीओ से उस गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लियर करना चाहिए कि गाड़ी रोड पे चलने के लायक है या नहीं है। दूसरी बात, गाड़ी की कैपेसिटी 45 से 40 है और उस गाड़ी के अंदर बच्चे 65 से 70 बच्चे, तो कहीं ना कहीं पर दुर्घटना का कारण भी है। लेकिन जो ये हादसे हैं, अब जाके आपने कहा कि उस पेड़ को कटवाने की अब तैयारी चल रही है, जब ये इतना बड़ा हादसा हो चुका है। डीएफओ साहब के सामने तो मैंने ये बात रखी, अब आके आप इस पेड़ को कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज आप पहले कर लेते तो एक घर का जो चिराग आज बुझा है ये ना बुझता। तो इस चीज का दुख हमें भी बहुत ज्यादा अंदर से है कि अगर ये पहले ये पेड़ कट जाते तो आज ये हादसा ना होता। ये थे हमारे भी जमाल जो बता रहे थे कि अगर वो पेड़ कट जाता तो शायद ये हादसा ना होता और एक घर का चिराग बुझने से बच जाता, जबकि दूसरा बच्चा जिंदगी और मौत से महत इंद्रेश हॉस्पिटल में जंग लड़ रहा है। ज्ञान सिंह, खबर पछवादून के लिए विकास नगर। जानना चाहेंगे, सुबह एक्सीडेंट हुआ है और ऐसे में एक बच्चे की मौत हुई है, दूसरा बच्चा जो है वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, तो क्या कहेंगे इन हादसों को लेकर, किसकी गलती मानेंगे आप यहाँ? गलती तो सबसे पहले तो स्कूल वालों की है जी। जैसे एक तो उसमें ड्राइवर जो है वो 70 साल से कम नहीं है और दूसरे कि 45 सवारी की बस है और उसमें 65-60 बच्चे सवारी ले जाते हैं। वो सबसे पहले तो बात यह है। अच्छा, फिर प्रधान जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। इनको ज़्यादा पता है क्योंकि वो यहीं के रहने वाले हैं जी। तो हमारा कहना यह है कि जब तक मतलब लोग जागेंगे नहीं तब तक मतलब ये हादसा नहीं टलेगा। ऐसे में क्या आप स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? क्योंकि जहां तक आपने बताया कि 40 बच्चों की कैपेसिटी बस में और उसमें जो है 65 बच्चों को 70 बच्चों को ठूसा गया था, तो और ड्राइवर की एज भी आपने बताया कि एज बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे उनको लेकर? उनको लेकर ये कहेंगे कि मतलब जितना भी मतलब कैपेसिटी होती है उतने बच्चे ले जाओ और ड्राइवर भी मतलब उम्र के आधार से रखो। स्टार्ट कर दिया क्या? जी, ठीक।
नेगी जी, जानना चाहेंगे कि अभी जो एक्सीडेंट से जो 2 बच्चे आए हैं, क्या स्थिति उनकी है और क्या कैसी स्थिति में आपके पास आए थे? ये लगभग 8:30 बजे की बात है। सुबह 2 बच्चों को कोई भी मतलब एक्सीडेंट हुआ तो कोई बच्चे लोग लेके आए थे रास्ते चलते हुए जी। और उसमें एक लड़की है, एक लड़का था। लड़की तो ब्राउन डेड थी हमारे पास, जब आई थी तो बिल्कुल ब्राउन डेड थी, कोई सांस सूझ नहीं चल रही थी बच्ची की जी। सर में चोट है। और जो लड़का था वो बच्चे को थोड़ा उसके सांसें चल रही थी और थोड़ा उसके भी सर में चोट है, उसका ऑक्सीजन वगैरह उसका आ रहा था। तो उसको हमने जरूरी ट्रीटमेंट देके ड्रिप के साथ इंजेक्शन देके और उसके साथ हमने उसको आगे रेफर किया है महेंद्र इंद्रेश के लिए। और जहाँ तक जानकारी है कि वहाँ पहुँच गया, ठीक ठाक बच्चा वहाँ पहुँचा है, भर्ती हो गया बच्चा वहाँ पे। वैसे स्थिति क्या है दूसरे बच्चे की? दूसरे बच्चे की बहुत ज़्यादा नहीं पता, मतलब है कि 70% उसको जो है चांसेस हैं कि बच सकता है बच्चा, बच सकता है जो यहाँ पे देखने से जो हमें लग रहा था। बाकी आगे जांचें होंगी, जांचों से पता चलेगा, वहाँ पे सीटी स्कैन और उससे पता चल पाएगा। वो आगे यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाए, वो इमरजेंसी में सिर्फ मैंने जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है वो देके हमने आगे उसको भेज दिया। अच्छा, इन बच्चों का नाम वगैरह? नाम और इनके घरों कोई पता नहीं, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं, क्योंकि कोई अटेंडेंट था नहीं, बाद में आए हैं। कोई नेगी करके बच्चे का ना, कोई नेगी डॉक्टर के हैं तो बच्चे, हाँ क्या नाम है?